वृंदावन की पावन गलियों में एक साधारण से संत जी का आश्चर्यजनक जीवन वृत्तांत फैला हुआ था, जिसे सभी प्रेम पूर्वक जज साहब कहकर बुलाते थे। परंतु उनका जीवन केवल एक साधारण सन्यासी का नहीं था, बल्कि बिहारी जी की अपार कृपा और रहस्यमय चमत्कारों की अद्भुत गाथा बन चुका था, जो प्रेम और भक्ति की सच्ची मिसाल पेश करता था। जहां हर मोड़ पर राधा रानी की करुणा और बिहारी जी का करुणामय हास्य प्रतिध्वनित होता था, और संत जी के जीवन में यह भाव हर समय, हर पल, हर सांस में बसा हुआ था, मानो बिहारी जी ने अपने सबसे प्रिय सेवक को इस पृथ्वी पर भेज दिया हो, उनकी हर लीला में रास रचाने के लिए, उनकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए, हर सांस में श्री हरि नाम का मधुर संगीत भर देने के लिए। और इसी कारण वृंदावन की गलियों में हर कोई इस संत को देखकर अभिभूत हो जाता, उनके चरणों में शीश नवाने लगता, और सबके मन में यह बात घर कर जाती कि यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि बिहारी जी की दया का मूर्तिमान स्वरूप है। क्योंकि इस संत का जीवन एक रहस्यमय पुस्तक था, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ पर भक्तिभाव की अमिट स्याही से प्रेम की कहानी लिखी गई थी। एक ऐसी कहानी जो केवल श्रद्धा से ही पढ़ी जा सकती थी, मन की गहराई से ही अनुभव की जा सकती थी। और संत जी की सादगी व दिव्यता का आलम यह था कि वे वृंदावन की तंग गलियों में नंगे पांव चलते, राधे राधे का संकीर्तन करते हुए बिहारी जी का स्मरण करते, और उनकी वाणी में ऐसा माधुर्य था कि जो भी सुनता उसका मन सच्चे प्रेम के रस में भीग उठता। उसकी आत्मा जैसे निर्मल होकर एक नई आभा से भर उठती, और धीरे धीरे वह व्यक्ति भी बिहारी जी की भक्ति में लीन हो जाता। इसीलिए वृंदावन के वासी इस संत को केवल संत नहीं बल्कि जीवित बिहारी जी का प्रतिरूप मानते, और जज साहब नाम से पुकारकर उनके सम्मुख अपनी समस्याएं, अपने दुख सुख रखते, और संत जी अपने सहज स्वभाव से, मंद मुस्कान से, सहज स्नेह से सबको सांत्वना देते, उनकी पीड़ा हर लेते, मानो स्वयं बिहारी जी की करुणा उनके श्रीमुख से झर रही हो। और इसी करुणा ने इस वृंदावन की गलियों को एक जीवित तीर्थ बना दिया, जहां भक्तों की सिसकियां आशीर्वाद में बदलती, जहां दुखों की रातें बिहारी जी की छवि से आलोकित हो जाती। और इस सब के बीच संत जी की दिनचर्या अत्यंत सहज और प्रेमपूर्ण थी। वे प्रातः काल उठते ही बिहारी जी की मुरली की धुन सुनने के लिए अपने कानों को साध लेते, मानो वृंदावन की हवा में ही कृष्ण नाम गूंज रहा हो। और फिर गंगा जल से स्नान करके राधे राधे जपते हुए तुलसी की माला अपने गले में पहनकर अपनी आत्मा को स्वच्छ करके ही दिन की शुरुआत करते, और धीरे धीरे उनकी साधना की इस लय में पूरा वृंदावन भी सम्मिलित हो जाता। उनकी झोपड़ी के बाहर कतारें लगने लगती, हर कोई उनकी एक झलक पाने को आतुर रहता, और वे किसी को निराश नहीं करते, सबको प्रेमपूर्वक दर्शन देते, सबको आशीर्वाद देते, और कहते कि जीवन का सार प्रेम और भक्ति में ही है। सच्चे प्रेम में ही बिहारी जी का वास है, और वे प्रेम की इसी अग्नि को सबके हृदय में प्रज्वलित करते रहते। उनके शब्दों में कोई विशेष उपदेश नहीं होता, कोई भारी भरकम शास्त्रार्थ नहीं होता, बस सच्चा प्रेम और निष्काम भक्ति का पाठ होता, जो सबके मन को छू जाता। और फिर एक दिन कुछ संत आए, जिन्होंने संत जी की इस सरलता में छुपे बिहारी जी के चमत्कार को देखा। वे बोले, जज साहब, आप तो स्वयं बिहारी जी का चमत्कार हैं, आप में ही उनकी लीला छुपी है, हमें बताइए आपकी इस भक्ति का रहस्य क्या है। संत जी ने मंद मुस्कान के साथ सिर झुकाकर कहा, भैया, यह सब तो बिहारी जी की माया है, हम तो केवल निमित्त हैं, बिहारी जी ही सब कुछ हैं। वे ही राधे राधे के इस महामंत्र को मेरे कंठ से बोलते हैं, वे ही इस जीवन के कर्ता हैं, हम तो केवल उनका नाम जपते हैं, और इस नाम में ही सब चमत्कार छुपा है, सब सुख छुपा है, और सब दुखों का अंत भी। ये सुनकर संतों के नेत्र भर आए। उन्होंने अनुभव किया कि बिहारी जी का चमत्कार केवल कोई करामात नहीं, बल्कि एक प्रेममय जीवन की दिव्यता है, जो हर सांस में राधा रानी के नाम को गाता है, हर हृदय को रसमय करता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है, राधे राधे नाम का रस, बिहारी जी की मधुर लीला का अनुभव। और वृंदावन की गलियों में यह अनुभूति हर उस व्यक्ति को हो जाती जो इस संत की वाणी को सुनता, उनके दर्शन करता, और एक पल के लिए ही सही अपने मन को निर्मल करके प्रेम में डूब जाता, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा चमत्कार है।
यही संत जी का संदेश था, यही बिहारी जी की लीला थी और यही वृंदावन की सच्ची कथा थी, जहां हर गली हर मोड़ पर बिहारी जी का नाम झूमता था और जज साहब के स्वर में वह मधुरता बहती थी जिसने सबको प्रेम में डुबो दिया। यही कथा है बिहारी जी के चमत्कार की, वृंदावन के प्रेम और भक्ति की अद्भुत गाथा, जिसका आरंभ यहां से हुआ पर अंत बिहारी जी की असीम लीला में ही लीन हो जाता है। और फिर एक दिन जब संत जी प्रातःकाल राधे राधे का संकीर्तन कर रहे थे, तभी एक अजनबी भक्त उनके द्वार पर आ पहुंचा। उसकी आंखों में अश्रु थे, उसका तन धूलि से सना हुआ था, पर उसके नेत्रों में एक गहन प्रश्न था। महाराज, कहते हैं वृंदावन में बिहारी जी स्वयं दर्शन देते हैं, पर मैंने अभी तक उन्हें देखा नहीं। मेरा मन व्याकुल है, क्या मुझ जैसे पापी को भी वह दर्शन देंगे? यह सुन संत जी ने करुणा से देखा। उन्होंने अपने हाथों से उस भक्त के मस्तक को छुआ और कहा, वत्स, बिहारी जी तो हर एक में विराजमान हैं, पर देखना है तो प्रेम की आंख से देखो। राधे राधे नाम को अपने प्राणों में बसा लो, फिर देखना हर वृक्ष, हर कंकड़, हर कण में बिहारी जी की छवि प्रकट होगी। और यही तो वृंदावन का रहस्य है। यहां हर श्वास बिहारी जी का नाम लेती है, हर धड़कन राधा रानी का गुणगान करती है। और यह कहते ही संत जी ने अपने नेत्र बंद किए, उनके मुख से मधुर स्वर फूटे, राधे 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 राधे। यह जप इतना दिव्य था कि वह अजनबी भक्त भी अपने अश्रुओं के सागर में डूब गया। उसके हृदय का पत्थर पिघल गया और संत जी के चरणों में गिरकर उसने प्रणाम किया। तभी संत जी ने उसे उठाया, उसकी पीठ ठपठपाई और कहा, वत्स, बिहारी जी का चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। जब यह भीतर का अंधकार मिटता है, तब प्रभु के दर्शन सहज हो जाते हैं। और यह वाक्य उस भक्त के जीवन का मंत्र बन गया। उसने उसी क्षण से राधे राधे नाम को अपना प्राण बना लिया। और फिर जब भी संत जी की झोंपड़ी के बाहर से उसकी करुण पुकार गूंजती, राधे राधे, तब वृंदावन की हवा भी जैसे उस पुकार में समाहित हो जाती और बिहारी जी की मुस्कान हर फूल की पंखुड़ी में झिलमिला उठती। और ऐसा ही एक दिन आया जब संत जी का संकीर्तन इतना प्रबल हुआ कि लोग कहने लगे, जज साहब के कीर्तन में आज बिहारी जी की बांसुरी भी बज रही है। और सचमुच जैसे आकाश से एक अद्भुत धुन उतर आई। लोगों ने देखा कि संत जी की झोंपड़ी के बाहर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। वह प्रकाश कोई और नहीं, बिहारी जी की छवि का प्रतिरूप था, जो अपने प्रिय भक्त के प्रेम में प्रकट हुआ था। और सब लोग नतमस्तक हो गए। कोई कहता, यह चमत्कार है, कोई कहता, यह प्रेम का प्रताप है। पर संत जी ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, यह सब बिहारी जी की लीला है, प्रेम से बढ़कर कोई साधना नहीं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। और फिर उन्होंने अपने कीर्तन को और गहन कर दिया। उनकी वाणी में एक अगाध माधुर्य था, मानो स्वयं राधा रानी उनकी जिह्वा पर विराजमान थी और वृंदावन की वह पावन रज उनके चरणों में लिपटकर स्वयं कह रही थी, जज साहब, आप तो हमारे बिहारी जी के प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। और उस दिन से संत जी के चरणों में भक्तों की संख्या और बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग आते, अपनी पीड़ा कहने नहीं, बल्कि संत जी के दर्शन मात्र से ही अपने दुख भूल जाते, क्योंकि संत जी की आंखों में जो करुणा थी, वह करुणा किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी, वह करुणा स्वयं बिहारी जी की थी। और यही तो संत जी का चमत्कार था, किसी के दुख को अपने हृदय में उतार लेना, किसी के अश्रुओं को अपनी मुस्कान से पोंछ देना और हर भक्त को यह अनुभूति करा देना कि प्रेम ही जीवन का सार है, भक्ति ही जीवन का उद्धार है। और जो प्रेम के मार्ग पर चल पड़ा, वह स्वयं बिहारी जी का दुलारा बन गया। और धीरे धीरे संत जी के जीवन में यह प्रेममय लीला और भी गहन होती गई। हर रात्रि वे बिहारी जी की छवि के सामने दीपक जलाकर बैठते, उनके अधरों पर मंद स्मित खिलता और आंखें सजल हो जाती। हे बिहारी जी, इस सेवक को हमेशा प्रेम में ही रखना, किसी भी क्षण मेरे मन में अहंकार न आने देना, क्योंकि यही अहंकार ही सबसे बड़ा बाधक है और प्रेम ही सबसे बड़ा मार्ग है। और उनकी यह प्रार्थना सुनकर जैसे स्वयं बिहारी जी की मूर्ति भी मुस्कुरा उठती, उनके हाथों से करुणा की किरणें फूटती और संत जी का मन और भी कोमल और भी सरल हो जाता। यही तो बिहारी जी का चमत्कार था, अपने भक्त को अपने प्रेम में इस कदर डुबा देना कि वह हर पल हर सांस में राधे राधे का ही गान करे
और वृंदावन की गलियों में उसकी मधुर वाणी से यह रस बरसता रहे। और इस सब के बीच संत जी का जीवन इतना सादा था कि जिसने भी देखा वह समझ गया कि यहाँ कोई साधारण संत नहीं, कोई जज नहीं, कोई विद्वान नहीं, बस प्रेम का एक पथिक बैठा है जिसने अपना सर्वस्व बिहारी जी को अर्पित कर दिया। और अब उसकी सांसें भी बिहारी जी की बांसुरी की धुन में बंध गई हैं। और यह कथा जब जब वृंदावन में कही जाती, लोग कहते, यह कथा तो अंतहीन है, क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं और बिहारी जी के चमत्कारों का कोई अंत नहीं। और यह सब कहने सुनने में जितना मधुर लगता, उतना ही दिव्य अनुभव होता, क्योंकि इस कथा में संत जी का प्रेम समाया था, बिहारी जी की लीला समाई थी और वृंदावन की रज की पावन महिमा समाई थी। यही वह सच्ची घटना थी जो प्रेम और भक्ति में बसी थी और जिसका कोई अंत नहीं था, केवल एक ही संदेश था, प्रेम ही सब कुछ है और प्रेम में डूबकर ही बिहारी जी के चमत्कार का साक्षात्कार होता है। समय बीतता गया। संत जी की भक्ति की मशाल वृंदावन की गलियों से निकलकर हर भक्त के दिल में जल उठी। लोग उनके पास न केवल आशीर्वाद लेने आते, बल्कि जीवन जीने की कला सीखते, जो संत जी ने अपने अनुभवों और बिहारी जी की लीलाओं से आत्मसात की थी। कहते हैं, एक बार एक निर्धन बालक संत जी के पास आया, जिसके पास न भोजन था न वस्त्र। संत जी ने अपनी झोली से उसे 2 रोटी और एक ओढ़नी दी, पर बालक का चेहरा देख संत जी ने कहा, वत्स, यह रोटी तो तेरी भूख मिटा देगी, पर बिहारी जी का नाम तेरी आत्मा को तृप्त करेगा। और जैसे ही बालक ने रोटी खाई, उसने संत जी की वाणी का अर्थ समझ लिया। संत जी की सेवा में जो भी आता, उसे प्रेम का प्रसाद मिलता। कोई भूखा आता तो उसे भोजन मिलता, कोई दुखी आता तो उसे आशा की मुस्कान मिलती। बिहारी जी का नाम संत जी के हर श्वास में बसा था। एक बार वृंदावन में भयंकर आंधी आई, मंदिरों के दीपक बुझने लगे, पर संत जी उसी रात संकीर्तन कर रहे थे। लोगों ने डरकर पूछा, महाराज, इतनी रात और इतनी आंधी में भी कीर्तन? संत जी ने कहा, बिहारी जी के नाम का दीपक कभी नहीं बुझता। जब तक मेरे प्राण चल रहे हैं, तब तक यह दीपक जलता रहेगा। यह सुनकर सबको आभास हुआ कि बिहारी जी का चमत्कार केवल संत जी के शब्दों में नहीं, उनके जीवन में भी था। उन्होंने न केवल बिहारी जी की महिमा गाई, बल्कि अपने आचरण से भी दिखा दिया कि प्रेम और भक्ति ही इस जीवन का सार है। संत जी के जीवन के अंतिम दिनों में भी उन्होंने किसी को बोझ नहीं बनने दिया, बल्कि सभी से यही कहा, राधे राधे कहो, सब ठीक हो जाएगा। जब उनका अंत निकट आया, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बिहारी जी, तेरे चरणों की शरण ही मेरा अंतिम ठिकाना है। और उनकी मुस्कान में बिहारी जी की ही झलक थी। वृंदावन के लोग आज भी कहते हैं कि संत जी के प्रेम की वह धारा अब भी वृंदावन की हवाओं में बहती है। कोई जब भी बिहारी जी को पुकारता है, संत जी का आशीर्वाद उसके साथ होता है। यही उनकी कथा का चमत्कार है कि प्रेम अमर है, भक्ति अमर है और बिहारी जी की महिमा उन सबसे ऊपर है। इस तरह संत जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्रेम और सेवा से बढ़कर कुछ नहीं, और वृंदावन की गलियों में आज भी उनकी वाणी गूंजती है, राधे राधे, प्रेम ही सबसे बड़ा चमत्कार है।